हेलो एवरीवंस, वेलकम टू पॉलिटेक्निक ट्रैक्स। माय नेम इज अभिषेक तिवारी। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए, आप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मैं अपना एक अमेजिंग कोर्स चला रहा हूं जिसका नाम है मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करेंगे, अपना मेन टॉपिक जो है, ठीक है, अपना जो मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपने मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। मेन टॉपिक इन द सेंस यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है इंटीग्रेशन के बारे में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप उन्हें देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इजीली अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक्स को समझना होगा। और मेरी यही कोशिश है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करूँ, वो एक बेसिक से शुरू करूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो डोंट वरी गाइज, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा और मैं आपको एक इजी इजी कॉन्सेप्ट दूंगा, एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच करके एकदम फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको क्या करना होगा, मुझ पे भरोसा रखना होगा। ठीक है, तो भरोसा बनाए रखिए। आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज से हमारा शुरू हो रहा है मेन टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे पास चार प्रकार के मेथड निकल कर आते हैं। चार प्रकार के मेथड निकल कर आते हैं। पहला हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज से हम शुरू करेंगे और हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को आज हम शुरू कर लेंगे इसी सेशन में। ठीक है, सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, सेकेंड हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन। ठीक है, इनको भी हम इनको हम अगले सेशन में देखेंगे, आज के सेशन में नहीं फ्रेंड्स, अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे दो क्लास लगने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे दो क्लासेस लगने वाले हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों फॉर्म हम देखेंगे हर टॉपिक का। ठीक है, हर टॉपिक का हम देखेंगे और मेरा कंटेंट ऐसा होगा फ्रेंड्स कि जो आपके एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय स्पेशल, ठीक है, स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्या मेथड में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और ई है आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस, इंटीग्रेशंस ऑफ स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। तो फ्रेंड्स इन सारे मेथड को हम देखेंगे वन बाय वन अपने हर एक क्लासेस में, और हर मेथड में मेरे कम से कम क्लासेस लगेंगे, वो दो क्लासेस लगेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी हर एक क्लासेस को ज़रूर देखिएगा और सीक्वेंस वे में देखिएगा, एक सीरीज में देखिएगा, क्योंकि ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ लिंक है, एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, हर चीज का एक दूसरे के साथ लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स
अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये हमारा टॉपिक है। क्या नाम है? ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ हाईलाइटर। ये हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बहुत झमेला टाइप का लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी एग्जामिनेशन में ये पूछे भी नहीं जाएंगे। ये डेफिनेशन पूछे भी नहीं जाएंगे। पूछे क्या जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक पे बेस क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर भी मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनका यूज हम कैसे करते हैं, ताकि आपको एक नॉर्मल नॉलेज रहे कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, इसके वजह से मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी डिस्कस नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हर एक चीज़ आपको बता दूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए ये डेफिनेशन है, सो फॉर वी हैव डील्ड। ठीक है, सो फॉर वी हैव डील्ड विथ फंक्शंस आइदर डायरेक्टली इंटीग्रेबल using integration formula or integrable after decomposing the given functions into some difference। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो डिकम्पोज आ रहा है, ठीक है, ये हमारा जो डिकम्पोजिंग का मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के लिए, ये भी मेथड होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है, ये कुछ मिलता जुलता आपका रेशनल फंक्शन से होता है, रेशनल फंक्शन से आपका मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आए। फिर कह रहा है क्या, आपके पास एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स 2x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। ये कहना चाहता है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शंस है, इनका डिकम्पोज मेथड के द्वारा पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार के कोई भी फंक्शन आपको मिलेंगे, वहाँ पे हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। फिर कह रहा है क्या, इन दिस केस यूजिंग अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वी शैल रिड्यूस द गिवन फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम रेड्यूस करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना देंगे। ये तब समझ में आएगा फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, बस आप समझते जाइए मैं बोल क्या रहा हूँ, इसको सुन लीजिए एक बार। ठीक है, विच कैन बी इंटीग्रेटेड यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, जिसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उनका यूज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी क्या है, व्हेन इंटीग्रेंड द फंक्शंस टू बी इंटीग्रेटेड इज either in multiplications or in division form if the derivatives of one full meaningful part of the functions is equal to the other function, then the integration can be evaluated using the substitution method as given in the following example। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शंस होगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन का फंक्शन होगा वो या तो मल्टीप्लाइकेशन के फॉर्म में होगा या तो डिवीजन के फॉर्म में होगा। तो हम ऐसे फंक्शंस को कुछ मान लेंगे, कुछ ऐसे फंक्शन सपोज कर लेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे या तो डिवीजन वाले इंटीग्रेशन के बराबर, डिवीजन वाले फंक्शंस के बराबर हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाइकेशन वाले किसी एक फंक्शंस के बराबर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तब भी समझ में आएगा फ्रेंड जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ये दो फंक्शन दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। दे रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पे पावर n f डैश एक्स dx, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरह का बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स वाई, जो हमने पीछे पढ़ा मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन वाला उसको, और ये क्या करेगा, रेड्यूस कर देगा, इन फंक्शन को रेड्यूस करके एक
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएगा, जहाँ पे हम बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूले के यूज करके अपने आंसर को ला सकते हैं, अपने आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो ये दिमाग में जो दिमाग का दही किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, इसको हम इजीली समझ सके। बिना क्वेश्चंस का आप नहीं समझ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन हाँ, सब्स्टिट्यूशन तब आएगा जब आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के नेचर को समझेंगे, तब जाकर आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, एक लेवल पर शुरुआत करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवैल्यूएट क्या, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया है कि पावर में आ गया है साइन क्यू एक्स, ठीक है, जिस पे पावर होगा, ठीक है, ऐसे ही होंगे, जिस पे पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, कोई अदर फंक्शंस में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेंगे y इक्वल्स टू क्या, साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इन फंक्शंस का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dy बाई dx कर दिए, तो ये हो जाता है हमारा cos x। जब डिफ्रेंशिएशन किए तो जब cos x हो गया, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, dy इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dy पुट कर सकते हैं इस प्रकार, और इसकी जगह पे साइन एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, एक न्यू इंटीग्रेशन का फंक्शन बना। किसका फंक्शन बन गया, y का फंक्शन बन गया, ठीक है, y का फंक्शन बन गया। और यहाँ पे हो जाता है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y का होल क्यूब, और ये हो जाएगा dy। अब फिर हम अपना फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, 3+1 अपॉन 3+1, ठीक है। जब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लिए तो फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है y पे पावर 4/4 प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो y को हमने सपोज किया था वो फंक्शंस हम रख देंगे, साइन एक्स पे पावर 4/4 प्लस सी, और यहाँ से हमारे ये फंक्शन बन जाता है क्या, साइन पे पावर 4x/4 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, पहले x से हम किसी अदर फंक्शन में जाएंगे, फिर अदर फंक्शन से हम उस फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा, जिस फंक्शन में क्वेश्चन पूछा गया उसी फंक्शन में आंसर आ जाएगा, लेकिन बीच में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, मतलब कि किसी अदर फंक्शन में कन्वर्ट करके हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, निर्द्वंद होके, बिना डरे, बिना हेजिटेशन का आप कमेंट में हमसे पूछें, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा, जहां पे आप डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आपके रिस्पांस के बाद। जब तक आपका रिस्पांस नहीं आएगा फ्रेंड, तब तक पॉसिबल नहीं है रे बाबा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपको अपना रिस्पॉन्स देना ही होगा रे बाबा। जब तक आप अपने रिस्पॉन्स नहीं देगा, जब तक अपना सपोर्ट नहीं दिखाएगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आइए एक नया पेज ले लेते हैं भैया। हाँ, आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स? नया क्वेश्चन है हमारे पास, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या है रे बब्बा? ये क्या है रे बब्बा? अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा? ये तो बहुत भयानक सा दे दिया है, डरा रहा है ये क्वेश्चन। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके अभिषेक सर हैं। ई पे पावर एक्स प्लस वाई ई पे पावर माइनस एक्स, इनको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के फंक्शन में करेंगे तो ये हो जाता है। इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आपका ई पे पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई पे पावर माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जा रहा है बब्बा? यहाँ पे हमारा ये बन जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो गया। और जब हम इसको इस फॉर्मेट में बदलते हैं तो ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब हमारे पास क्या था रे बब्बा? क्या था रे बब्बा? हमारे पास ये देखिए फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस और ये वाले फंक्शंस मिल के हमारे इसकी जगह पे क्या हो जाएंगे? हमारे डी वाई हो जाएंगे रे बाबा, डी वाई हो जाएंगे। और इस वाले फंक्शन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे रे बाबा? वाई पुट कर देंगे। ठीक है, वाई पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? हमारे पास आ जा रहा है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई, और ये हमारा हो जाता है लॉग वाई प्लस सी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हमने बता चुके हैं अपने लास्ट सेशन में, आप देख कर आइए। अगर नहीं पता है तो लास्ट सेशन में आपको देखना ही पड़ेगा रे पापा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए लॉग वाई की वैल्यू हमने क्या रखा था? ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा रे पापा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है रे पापा? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है रे पापा, ठीक है, 10x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे रे बाबा? इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं रे बाबा, लेकिन 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 हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 10x को आप चेंज कर लोगे किसमें? साइन x अपॉन कॉस x में dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट y इक्वल्स टू क्या? cos x। ठीक है, cos x। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हो गया रे पापा, माइनस साइन एक्स हो गया। अब क्या होगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया रे पापा आपका, सॉरी सॉरी रे पापा, यहाँ ये यहाँ से आ जाएगा रे बाबा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं रे बाबा, डी माइनस डी वाई बराबर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? फिर से दिखाना पड़ेगा क्या? दिखाना पड़ेगा? हाँ, दिखा देता हूँ भाई। इसके दोनों की जगह पे आपका डी वाई माइनस डी वाई आ जाएगा, माइनस डी वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे आप वाई पुट कर दोगे। तो देखो रे बब्बा क्या आया आंसर। अब देखो, आपको कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपका यहाँ पे आई इक्वल्स टू लिख के इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा बाहर डी वाई, और यहाँ से आपका ये लॉग वाई प्लस सी हो ही गया, माइनस लॉग वाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है,
अब कुछ नहीं करो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट कर दोगे तो माइनस लॉग ये हो जाएगा cos x प्लस सी। आप चाहो तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, इसको आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपको इस तरह भी आप कर सकते हो। log x cos x का होल पावर -1 प्लस सी लिख सकते हो। और इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स log 1/cos x प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। और इसको आप लिख सकते हो log sec x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ लेंथी वीडियो तो नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को रोक देंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 नंबर के। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, e पे पावर साइन पे पावर -x इंटू 1/√1 - x²। तो कोई हम ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आ जाए। इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dx जब करेंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1/√1 - x²। ठीक है, आज जब इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो dy इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जब करेंगे 1/√1 - x², ये dx हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ले जाके अपने मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर y dy। जब इसका हम करेंगे तो e पे पावर y प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, e पे पावर y प्लस सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे e पे पावर साइन इनवर्स x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अपने अगले सेशन में देखेंगे, अपने अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगले सेशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और उनके भी कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हम देखेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की डाउट हो रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उस कमेंट में बताएं कि आपको क्या समस्या आ रही है, कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, भाई आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं फालतू में टेलीग्राम चैनल बना दो, उसमें एक भी सब्सक्राइबर ना हो, एक भी ग्रुप में मेंबर ना हो, तो क्या मतलब है उसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपकी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा, किसी प्रकार की मनी का डिमांड नहीं करूँगा। आई होप आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।